हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल बादशाहपुर जो है गुड़गांव के सेक्टर 67 में। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, जिसे थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्कॉन टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के चलते यहाँ पे एक स्पेशल कीर्तन मेला आयोजित किया गया है, जिसे परफॉर्म करने वाले हैं बच्चे। बात करेंगे कुछ बच्चों से भी, जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बात करते हैं कुछ बच्चों से और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 2015 से जुड़ा हूँ। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे मज़ा आता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस का जो कनेक्शन है वो बताया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी और भगवान को फॉलो करना ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। तो बहुत सारी लॉजिकली आंसर्स दिए जाते हैं। जैसे कोई हमसे पूछता है एकादशी क्यों रखते हैं, यहाँ पे बताते हैं जैसे कि एकादशी का सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस नहीं है, उसके साइंटिफिक पर्पस है। अगर हम एकादशी रखते हैं, हमें हमारी बॉडी को हर थोड़े टाइम बाद ऐसे डिटॉक्स टाइप चाहिए होता है। तो ग्रेन से फास्ट करने से हमें वो डिटॉक्स मिलता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले एक लेक पे नेचर क्लीनिंग ड्राइव करी थी। वहाँ पे एक लेक के अराउंड बहुत सारा पोल्यूशन और गार्बेज था, तो हमने उसे क्लीन किया। इस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसमें आप इनरोल्ड हैं? इसका है नट्स एंड इट स्टैंड्स फॉर नोवेल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीनेजर्स इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू अर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा नाम गौरांगा है। मैं अभी 9 साल का। 9 साल के? और मैं देख रही हूँ आप मृदंग बजाते हैं। यस, वैसे जब मैं 2-3 साल का था तब से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें, बट जब अभी 2 साल हुए हैं तब से मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। अच्छा। तो जैसे एक मंत्र होता है, धा धीरे नक धीरे धीरे नक धीरे धीरे ना धीरे धीरे ना धीरे धीरे ना धीरे धीरे ता धीरे नक धीरे धीरे नक धीरे धीरे ना धीरे धीरे ना धीरे ना धीरे ना धीरे ना धीरे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा गौरंगा आपसे बात करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे साथ है भाविक। तो जानते हैं भाविक से ये कब से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इनका? Hare Krishna. So I've been in touch of ISKCON Gurugram and Nuts since my childhood. Like I was at the age of 5 when my parents got connected to ISKCON, and I started coming to the program called Nuts, which is for teenagers and children. So basically it teaches that spirituality, it is a way of life. मतलब हमारी life का वो एक integral part है, because it teaches us how to live it. We know everything ki how everything works, like our science, maths, all these subjects, they teach us ki how this world works, but why everything works, this nobody tells us. So spirituality gives the answer for this, why it is made and what's the purpose of it. So that I got to know. It basically developed my holistic personality. Like I know how to handle all the situations better. Like all the children in my school, they are just struggling under depression, peer pressure. जब एग्ज़ाम्स आते हैं उनकी हवा उड़ जाती है, they don't know what to do.
because they can't handle any pressure. But spirituality has taught me how to live everything, why it is happening, why bad things happen to me. अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? So basically it's all about utilizing your talents in Krishna's service. So I had the opportunity to learn coding and everything from the age of 15 or 14. I started learning programming and all, and the best way to learn anything is by practicing it. So I started making projects, like I made a website for ISKCON Gurugram and the temple president here. So I made a portfolio and a software where it can manage all the lectures and all the data of all the people that come here. So I got to practice my skills, and they were not only just recognized, but I was also given the opportunity to associate with more senior people, so that I could grow into my career as well, not just bhakti but career as well. So yeah. So amazing. I mean, really, you are an inspiration for young kids, and really, it was so nice to talk to you and learn how much you gained through the, being associated with ISKCON. Thank you so much for sharing your experience. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो मेरे साथ है अभी रुद्राक्षी, और जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कब से जुड़े हुए हैं, और बात करते हैं रुद्राक्षी से। हरे कृष्णा रुद्राक्षी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे ISKCON में। मोस्टली ये बचपन से ही स्टार्ट करने वाली चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं कि बुढ़े होंगे तब स्टार्ट करेंगे, नहीं अभी कहाँ से, बच्चों को ऐसे ही लगा दिया आप लोगों ने। लाइक मेरे नानी नानू मुझे बोलते हैं कि क्या आप कर रहे हो, भक्ति अभी बुढ़े हो के हमारे करने की चीज़ें तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा हमें बचपन से ना ही ऐसा सिखाया गया है और ना ही ऐसा कभी बताया गया है। जो हमारा प्रोग्राम है नट्स, उसमें हमें यही एक्सप्लेन किया जाता है कि जो आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो आप बचपन से करनी चाहिए। हमारे इसमें एक एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का। उसमें प्रहलाद महाराज जब 5 साल के थे तो वो अपने फ्रेंड्स को प्रीच करते थे। तो उन्हीं के एग्जाम्पल से हमें नट्स में सिखाया जाता है यू शुड प्रीच बाय योर ओन एग्जाम्पल एंड यू शुड बी बोल्ड इनफ टू, कि आप अपना फॉलो कर रहे हो अगर कल्चर, तो आप बोल्डली कर पाओ। किस बात का डरना है, मतलब एग्जैक्टली। कुछ का रिएक्शन होता है कि क्या कर रहे हो भाई, पता नहीं, कुछ हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, एंड कुछ एक्चुअली कुछ बहुत जेन्युइन होते हैं कि वाओ तुम इतना कुछ कर पा रहे हो यार, मुझसे तो ऐसा होता ही नहीं कभी। एंड कुछ मतलब बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मेरे दोस्त तो ऐसे ही हैं। अगर मैं लाइक हमें एकादशी रखनी होती है तो हम एकादशी का खाना लेके जाते हैं, तो मैं उन्हें भी ऑफ़र करती हूँ और वो भी खाते हैं। तो फिर जब भी कोई फेस्टिवल हो जाता है हमारे उसमें, तो मैं अगले दिन स्कूल में जाती हूँ तो अपने दोस्तों के प्रसाद लेके जाती हूँ। So nice talking to you रुद्राक्षी, and thank you so much for sharing your experience. थैंक यू। अभी हमने अंदर इनका कीर्तन सुना, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सूदिंग, ये जो भजन कर रहे थे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब जानते हैं गोपी और राधिका से उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो जैसा कि माता जी बता रही थी, कीर्तन उनको अच्छा लगा। सो आई थिंक ये सब स्ट्रेंथ भगवान हमें देते हैं, एंड जो गिफ्ट्स हमें कृष्णा ने दिए हैं, फिर अगर हम उसको कृष्णा की सेवा में वापस लगाते हैं, सो दैट सेटिस्फैक्शन इज़ नेक्स्ट लेवल। या बिकॉज हमने ये गुण खुद से नहीं किए हैं, दैट्स गॉड गिफ्टेड, राइट। तो जैसे हम देखते हैं ना कि लोग दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग आउटसाइड, बट इन क्लब्स व्हाट दे डू इज़ दे ड्रिंक एंड they do all kind of bad activities। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब लोग नाच रहे हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्या होता है, तुम लोग कुछ लेते हो क्या, तुम ड्रग्स वगैरह। आई एम लाइक नहीं, that's a next level, that's a happiness which comes only when you're spiritual, and when Krishna is connected to you, then that happiness automatically comes. You don't need any external cause for that. So I think Kirtan is a very good method to be blissful all the time. एंड वैसे कृष्णा के पास तो कोई कमी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। कृष्णा के पास तो इतने थाउजेंड्स ऑफ गंधर्वास जो हायर प्लैनेट से उनके लिए गाते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, बट फिर भी हम कृष्णा के लिए गाते हैं एज अ सर्विस टू हिम। सो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्णा पे कुछ एहसान कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा गा देंगे। या दैट्स द point. It's just a way of thanking Krishna. Exactly. First of all, I would talk about NUTS program, which is NUTSS, Novel Understanding for Teenagers in Science and Spirituality. Science और spirituality को कैसे हम लिंक करते हैं, right? क्योंकि
हम लोग समझते हैं ना कि साइंस बिल्कुल अलग है, रिलीजन से तो कोई नाता ही नहीं है। हम जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो कल्चर है उसमें कितनी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। वी टेल अबाउट हाउ द रिचुअल्स आर सो साइंटिफिक, कैसे पैर छूना, सन को जल देना, ये सब चीज़ें कितनी साइंटिफिक हैं। डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो उसको भी हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। एंड मैनी साइंटिफिक थ्योरीज which come up in mind about God and his existence। और इतने अच्छे से लॉजिक्स प्रेजेंट करते हैं बहुत सारे हमारे बहुत स्किल्ड टीचर्स। मैनी टाइम्स तो हमारे कोर्सेज जो साइंस से रिलेटेड होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है जो पूरे लॉजिकली पीपीटीज़ के थ्रू हमें इतना समझाते हैं कि एट लास्ट हमें पूरा पता लग जाता है। जैसे अभी रिसेंटली एक और भी हुआ था अबाउट इंडिया। सो इंडिया का क्या कल्चर है एंड द हिडन फैक्ट्स। हम सबको तो लगता है कि इंडिया इज़ अ पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री, बट क्या उसके पीछे इतनी अच्छी हेरिटेज है, कैसे वो लिंक्ड है, वो सब हमें बताया। Okay, that's beautiful because that kind of connects to the name of our channel also, because we named our channel India Ek Jannat, and वो हमने इसीलिए रखा है because कि इतने जो अच्छी जो culture और heritage and the beauty of the people of India, so that inspired us to name our channel India Ek Jannat, and so nice talking to you, Gopi and Radhika. Thank you so much once again. तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और आई होप आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें यहाँ पे आके आया। ये देख के इतना ही अच्छा लगा कि कैसे बच्चे जो हैं इतने अच्छे तरीके से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कितना अच्छा सीख रहे हैं। सारी सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी वो देख रहे हैं कि हर चीज़ का क्या लॉजिक है, हर चीज़ क्यों होती है, और खाली एक ब्लाइंड फेथ में नहीं बिलीव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ इंडिया एक जन्नत के साथ। और हरे कृष्णा।